और तभी मैं कहता हूं इन परिवार वालों के जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले जाए। मेरा सीधा मानना है, सर्वेलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं। भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं, जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? ये बीजेपी के लोग मजाक कर रहे थे मुझसे, जब मैंने कहा कि अगर गूगल मैप्स की, अगर दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग ले सकते हो तो ले लो, और आपको जानकारी हो जाएगी कि ये चीजें कहां से आएंगी। गाड़ी पलटने पर मैंने कहा था, न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है सर? नेता क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई दे सकता है। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे, किसी के छुए का खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है। अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, मैंने कई बार प्रेस से कहा मैंने, ये दूसरे प्रदेशों से जो अधिकारी लाए जा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप अन्याय करिए, और अन्याय कर करके आप इस प्रदेश से चले जाना, आपका कुछ नहीं होगा। कौन चलाता है जिला कानपुर? ऐसी घटनाएं होंगी, स्वाभाविक है। मोहम्मद आजम खान साहब को क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि दूसरे प्रदेश से बुलाया गया अधिकारी, उसने पूरा साजिश कर करके उन्हें इस तरह की कार्रवाई करवाई है।
तो जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे तो क्या उम्मीद करोगे आप कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? बच्चे किडनैप होंगे, उनकी जान चली जाएगी। सोचो उस घर परिवार में क्या गुजर रहा है, जिसका बेटा चला गया, जिसके परिवार का सदस्य चला गया। और ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, इलाहाबाद में पहले हो चुकी है, चित्रकूट में पहले हो चुकी है। और तभी मैं कहता हूं इन परिवार वालों पे, जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। सर पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं।